Dear students and parents, welcome to Silent Classes। बच्चों, आपके अभी एग्ज़ाम नज़दीक आ गए। एग्ज़ाम को लेकर के हम बहुत परेशान होते हैं, पेरेंट्स भी बहुत परेशान होते हैं। किस तरह की तैयारी है हमारी, पेपर का हम बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम का स्ट्रेस लेते हैं। कैसे एग्ज़ाम करेंगे, किस तरह से पढ़ा जाए, पढ़ते हैं तो याद नहीं हो रहा है। तो आज मैं इसी को लेकर के छोटी छोटी बातें हैं जिनसे हम एग्ज़ाम में अच्छा 100% स्कोर कर सकते हैं। ज़्यादा इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं, मैं आज आपको स्ट्रेस मुक्त कर दूंगा। आप अंत तक मेरा ये वीडियो ज़रूर देखेंगे। देखिए, सबसे पहले ये है कि हम 8-10 घंटे लगातार पढ़ते रहते हैं। क्या हम पढ़ते रहते हैं, कुछ याद कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। हम स्टडी के लिए 8-10 घंटे बैठे हैं, स्टडी 8-10 घंटे स्टडी नहीं हुई। तो ऐसा कुछ हो जाए कि 1-2 घंटे हम पढ़ें और वो 8-10 घंटे का काम हो जाए। देखिए, हमारा माइंड जो है वो जब भी हम बैठे हैं पढ़ने के लिए तो हमारा माइंड कई तरफ घूम रहा है। मेरे नंबर कितने आएंगे, मेरे को हिस्ट्री वाला भी वर्क करना है, इंग्लिश का कर लिया तो वो मेरा मैथ का रह गया, ज्योग्राफी का भी कुछ वर्क था। इस तरह से लेकर के हमारे दिमाग में फ्रेंड्स भी घूमते रहते हैं कि उस फ्रेंड के पास जाना था, टीवी सीरियल निकल रहा है। इन सब बातों को लेकर के हमारे दिमाग में कचरा भरा रहता है और हम जो है ना वो स्टडी के लिए बैठे जरूर है, स्टडी नहीं हो रही। क्या करें इसके लिए? देखिए, एक छोटा सा मंत्र है, आपको क्या करना है। देखो, जब पढ़ने के लिए आप बैठते हैं, सबसे पहली बात याद रखें, जैसे शाम को हम पढ़ने के लिए बैठे तो खाना खाते ही पढ़ने ना बैठे। खाना खाने के आधा या 1 घंटा बाद हम पढ़ने के लिए बैठे और कुछ कम खाएं। अगर ज्यादा पेट भरा होगा तो हम स्टडी नहीं कर पाएंगे। खाना खाते ही हम आधा घंटा टहलने के लिए निकलें, अच्छी हवा लें, टहलें। जगह नहीं, घर में छत पर टहलें, कहीं भी। और ये याद रखें, ज्यादा पेट भर करके खाना नहीं है। उसके बाद एक छोटा सा अभ्यास, एक्सरसाइज छोटी सी करनी मैं आपको बताता हूं। आपने क्या करना है, जैसे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। खड़े होकर के आप जो आपका स्टडी रूम है, जहां भी आप घर में हैं, और शरीर को बिल्कुल ढीला रख करके और आपने पेट में से कार्बन डाइऑक्साइड सारी बाहर निकालनी है। देखो, वो माइंड की तरफ जाती है और हमारा स्टडी माइंड नहीं चलता है। तो वो एक छोटा सा योग क्या है वो मैं बता रहा हूँ और वही आपको करना है 10-15 मिनट तक। आप पूरा फू 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 ऐसे जो है ना पूरा हाँफ जाए पूरा, और जो हु करते हैं तो वो क्या होता है, कंसंट्रेट हो जाएगा माइंड आपका और उसमें से निकल जाएगा। फिर आप 2 मिनट के लिए बैठें, आधा इंच जीभ बाहर निकालें, ऐसे आंखें थोड़ी बंद करें, पूरी आंखें बंद नहीं करनी, थोड़ी आंखें बंद करके आप यहाँ नाक पर देखें, अपने नॉस्ट्रिल पे देखें यहाँ। तो क्या होगा, यहाँ हमारा 2 मिनट के लिए हम बैठेंगे तो माइंड कंसंट्रेट हो जाएगा। जब आप पढ़ने बैठे, बिल्कुल बॉडी पोस्चर जो आपका वो एकदम सही होना चाहिए। आप चेयर लेके बैठे, चेयर भी ऐसी हो कि रेस्ट वाली ना हो, क्योंकि विद्यार्थी विद्या की अर्थी उठाने वाला होता है। स्टडी एक तप है। अब जब आप कंसंट्रेट माइंड से बैठेंगे तो आपका जो 7-8 घंटे में काम होने वाला था वो आपका 1 या 2 घंटे में हो जाएगा। अब छोटी छोटी बातें, 5 बातें आपसे मैं करूंगा। एक तो ये दिमाग में आता होगा कि पढ़ने का सही समय क्या हो। ये पॉइंट है मेरा, राइट टाइम फॉर स्टडी। पढ़ने के लिए कौन सा सही समय होता है? तो बच्चों कहते हैं कि सुबह शुभ मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में जब उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे के बाद शुरू होता है। ऑक्सीजन बहुत होता है उस टाइम एटमॉस्फेयर में। तो सुबह 5 बजे से जो 8 बजे तक का स्टडी का टाइम है, सबसे बेस्ट टाइम है। दिन की 8-9 घंटे की स्टडी
आप उन 3 घंटे में कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको दिन में पढ़ना नहीं है, दिन में भी पढ़ना है, लेकिन आपका वो दिन में 9 घंटे की पढ़ाई के बराबर का काम हो जाता है। तो राइट टाइम क्या है आपका? 5 से 8। रात को टाइम से सोएंगे, 10 बजे सो जाए, 10 बजे 11 बजे तक स्टडी कर रहे हैं तो 5 बजे आप उठ सकते हैं। इसके बाद दूसरी बात मैं करूंगा, स्टे हेल्दी स्टे फिट। स्वस्थ खाएं, स्वस्थ रहें। देखिए, इन 2 महीनों में, 3 महीनों में जो आपकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस पीरियड के अंदर आप कुछ खाने की चीजें अवॉइड कर दें, बिल्कुल अवॉइड कर दें। जंक फूड है, पास्ता, पिज्जा, तला हुआ खाना, मतलब बाहर से लाया गया कोई भी खाना, उसको अवॉइड करें। चाहे सर्दी का मौसम है, गर्मी का मौसम है। अभी सर्दी का मौसम है, एग्जाम डेज में सर्दी का ही मौसम चलेगा, तो आपको पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। सर्दियों में क्या होता है कि हमें प्यास कम लगती है और हम पानी पीते ही नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको घंटा 2 घंटा बाद 1 या 2 गिलास पानी जरूर पीना है। सुबह उठते ही पानी जरूर पिए, फ्रेश होने से पहले पानी जरूर पिए, थोड़ा सा गर्म पानी पिए। तो बार बार पानी सबसे ज्यादा पीना है, और आपको घर में बना हुआ शुद्ध खाना ही खाना है। तो ये चीज का ध्यान रखना है। अब आता हूं मैं थर्ड पॉइंट पे, टेक स्मॉल ब्रेक। छोटे छोटे ब्रेक लें। आपको लगातार 3-4 घंटे स्टडी के लिए नहीं बैठना। देखिए, आप जब लगातार 3-4 घंटे स्टडी के लिए बैठते हैं, फर्स्ट आवर तो आप फ्रेश होते हैं, उसके बाद धीरे 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 इकोनॉमिक्स का लॉ आपके ऊपर शुरू हो जाता है। वो धीरे धीरे आप जो है ना थकावट महसूस करेंगे, और फिर याद होना, फिर वो आपके जो 1 घंटा पहला था वो तो यूजफुल था, उसके बाद का कोई यूजफुल नहीं होता। तो आप हर 1 घंटे बाद 10 मिनट का ब्रेक ले लें। उस ब्रेक को भी आपने बेस्ट यूज करना है माइंड फ्रेश करने के लिए। क्या करना है? कोई आप गेम खेल लें। कैसा गेम? आप जो है ना, जैसे क्या करते हैं, जो भी घर में गेम मिला वो खेल सकते हैं। टीवी मोबाइल को लेकर के नहीं बैठना, आपको गेम खेलना है, ठीक है ना? तो आप क्या कर सकते हैं उस ब्रेक में? पेंटिंग, ड्राइंग, जो आपकी हॉबी है आप वो कर सकते हैं। देखो, ड्राइंग करने से भी माइंड कंसंट्रेट बहुत होता है। आप कोई भी कलर पेंट लेकर के थोड़ी देर के लिए वो कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए उछल कूद कर सकते हैं, रस्सी कूद लें, घर में रस्सी होगी रस्सी कूद लें। तो 10 मिनट तक आप थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा सा घूम के, थोड़ा सा टहल करके, ब्रेक लेकर के फिर आप बैठेंगे, बिल्कुल आपका माइंड और आपकी बॉडी फ्रेश रहेंगे। अब देखिए, से नो टू टीवी और सोशल मीडिया। ये आपके लिए बड़ा मुश्किल लगता होगा, बहुत मुश्किल आज के टाइम में। देखिए बच्चों, अभी बहुत लंबे पीरियड तक हम मोबाइल में, सोशल मीडिया में जुड़े रहे, स्टडी हमारी मोबाइल पर थी, सब कुछ था। 2 महीने के लिए, 2 या 3 महीने, जो भी पीरियड हमारा है एग्जाम तक, आप अगर टीवी और सोशल मीडिया को नो कह दें, बिल्कुल आपका माइंड 100% ईच टाइम फ्रेश रहेगा। इस बीच आप क्या करें? वही है, आप पेंटिंग कर लें, आप ड्राइंग कर लें, आप कुछ इस तरह की हॉबीज है आपकी, कोई और फिजिकल गेम खेल लें। इस बीच में आप खेल लें जरूर। आप अपना एक शेड्यूल बना लें, उसमें खेलने का टाइम निकाल लें। अब बच्चों, लास्ट जो मेरा पॉइंट है, 5th पॉइंट, ये पेरेंट्स को भी और आपको भी जल्दी से हजम नहीं होगा। देखिए मैं क्या कहने वाला हूं, ये सारे जो पॉइंट्स थे मेरे, उन पर ये भारी पड़ता है। आज के दौर में हर एक पेरेंट्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा टॉपर आए।
बच्चों को हम ये कहते हैं कि मेरिट हर हालत में लेके आनी है। 80% मार्क्स आने चाहिए, 80 अबव आने चाहिए। उसके देखो 95 आए हैं, आपके कम क्यों आए? तो मैं ये पेरेंट्स से भी कहना चाहूंगा कि सभी बच्चों का माइंड अलग अलग होता है, सभी बच्चों का माइंड अलग अलग एरिया में चलता है। तो प्लीज बच्चों को ये स्ट्रेस न दें कि इतने नंबर लेने हैं, क्योंकि वो उसी को लेकर के स्ट्रेस में आता है। हमारी जो कामनाएं हैं वो ज्यादा है, इच्छाएं ज्यादा हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियर बने, हमारा बच्चा ही आईएएस बने। सभी के बच्चे जज, इंजीनियर, आईएएस नहीं बनते। वो अपने अपने सेक्टर में परफेक्ट होते हैं। कोई बिजनेसमैन अच्छा बन सकता है, चाहे वो 33% मार्क्स लेके आए। तो आप बच्चों के साथ मिल करके ये जरूर कह सकते हैं कि देखो बेटा, आप अच्छा पढ़ें, बाकी जो रिजल्ट आएगा वो आपका अच्छा ही आएगा। आप दिन प्रतिदिन हौसला बढ़ाएं। ये पेरेंट्स की मेरी अपील है। क्योंकि 5th मेरा है पॉइंट कि डोंट टेक इट सीरियसली। बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना एग्जाम को, क्योंकि एग्जाम जो है वो देखिए जिंदगी का एक पार्ट है, जिंदगी नहीं है। ये बच्चों को सबसे ज्यादा स्ट्रेस में, एग्जाम में बच्चे इतना स्ट्रेस ले लेते हैं, पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं। तो मैं बच्चों से भी कहूंगा और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेना कि आपका बच्चा स्वस्थ ना रहे। उस पे थोपना नहीं कि इतना कुछ आपको करना ही पड़ेगा। आप उसका साथ दें, हौसला बढ़ाएं, और जब जो वो पढ़ता है उसमें उसकी मदद करें। ये 5 बातों के अलावा मैं ये कहूंगा कि बच्चों, आप सीरियस न लेकर के, 5th पॉइंट की जो मैंने बात की, इसको ज्यादा सीरियसली न लेकर के आपने खुशी खुशी एग्जाम देना है। ये कुछ नहीं है, छोटा सा एग्जाम है, ऐसा सोचना है। कुछ नहीं, ऐसे बहुत बड़े एग्जाम हमारी लाइफ में आएंगे। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं। जब हम घबराते हैं तो हमारा माइंड काम छोड़ देता है। बहुत सी ऐसी बातें हैं कि माइंड को हम अगर खुश रखेंगे तो हमारा माइंड काम करेगा। इसलिए एग्जाम को, इन एग्जाम के दिनों में बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना। आपको खुशी खुशी एक छोटा सा एग्जाम देना है। जो आप डेली स्कूल में भी ऐसा करते हैं, तो उसमें कोई अलग नहीं हुआ। आप अपना एवल्यूएशन रोजाना कर ही तो रहे हैं। इसलिए बिना स्ट्रेस के बिल्कुल खुशी खुशी जाएं और एग्जाम दें। अब मैं बात करता हूं बच्चों कि एग्जाम की तैयारी कैसे करें। थोड़ा सा उस पर जाता हूं मैं, एग्जाम की तैयारी कैसे करें। आप देखिए, आपके जितने सब्जेक्ट हैं उनका एक शेड्यूल बना लें। 1 घंटा मैथ पढ़ना है। ये शाम को सोते टाइम, रात को जैसे आप 8 से 10 मैथ कर लें, क्योंकि मैथ पढ़ने से नींद नहीं आती। याद करने वाला है, इंग्लिश का है, साइंस का है, वो सुबह के शेड्यूल में ले लें। तो आप सभी सब्जेक्ट का टीचर की गाइडेंस लेकर के, अपने सब्जेक्ट टीचर की गाइडेंस लेकर के एक टारगेट बना लें कि आज इतना करना है, आज 2 एक्सरसाइज करनी है, कल इतना करना है। अगर आपका एक टारगेट बना हुआ है तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। भाग करके ट्रेन नहीं पकड़नी है, हमें पहले से प्रिपेयर होना है। इसके बाद सोशल साइंस है या हिंदी है, आपको लगता है बहुत बड़े क्वेश्चन हैं, आप उनका क्या करें, जो क्वेश्चन है उसके आंसर में जो सब टॉपिक हैं, सब पॉइंट है, उसके 5-6 पॉइंट्स हैं, उनके नोट्स बनाएं। लिख करके याद करना बहुत आसान होता है। जैसे आपने क्वेश्चन लिखा, उसके आंसर है, उसके सब टॉपिक 4 या 5 है, उनको लिख लिया। उसके बाद वो नोट्स बन गया। जब भी आप रिवीजन करेंगे उसको उठाया और वो कर लिया, तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। फिर जैसे फार्मूले याद नहीं रहते, टेबल, कोई साइंस की टेबल है या मैथ की है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, इंग्लिश में टेंस है, वॉइस है, तो इनका आप चार्ट बना लें। चार्ट एक बार जब आपने चार्ट बनाया तब आपको अच्छा लर्न होगा। उसके बाद वो चार्ट जहां आप स्टडी करते हैं, जो आपका स्टडी रूम है, वहां आप उसको पेस्ट कर लें।
आप सोते सोते रोजाना दोहरा के सो जाएं तो आपको हमेशा के लिए वो पक्का रहेगा, लाइफ का ही काम हो गया। एक बात मैं ये कहना चाहूंगा, कुछ बच्चे टीवी के आगे बैठ के पढ़ते हैं, कुछ बच्चे अपना ग्रुप में बैठ के पढ़ते हैं, नहीं, बिल्कुल एकांत में टेबल और चेयर लगा करके एकांत में बैठ करके पढ़ेंगे। बच्चों बॉडी पोस्चर आपका पढ़ते टाइम बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल सीधा है। देखो हम देवताओं की फोटो देखते हैं, गुरु नानक देव की फोटो देख लिया, उनके पीछे एक रोशनी का चक्कर सा होता है। किसी देवताओं का फोटो देख लिया, कोई तपस्या में लीन कोई संत को हमने देख लिया, उसके पीछे एक चक्कर सा बना होता है। वो क्या है? बिल्कुल स्ट्रेट होकर के रीढ़ की हड्डी को सीधा रख करके वो तप कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ क्या होता है, वो सारी एनर्जी ऊर्जा यहाँ आ जाती है, ऊर्जा दिखाई दे रही है, सबके पीछे सूर्य नहीं है। वही काम हमने करना है कि अपने बॉडी पोस्चर को सही रखना है, रीढ़ की हड्डी को सही रखना है। हमारी बॉडी का यही एंटीना है। अगर एंटीना सीधा ना हो तो रेंज गड़बड़ा जाती है। रेंज कहाँ से मिलेगी? आप बिल्कुल अपने एंटीना रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। इसके बाद है अभी ये 2-3 महीने जो है, रिश्तेदारों में जाना, शादियों में है, कोई फंक्शन आ गए, घर में फंक्शन आ गए, उसका बर्थडे है, ये बिल्कुल इग्नोर कर दो। 2-3 महीने इग्नोर कर दो, क्योंकि एक दिन हम जाते हैं, माइंड डाइवर्ट हो जाता है, काम हमारा एक दिन की बजाय 2-3 दिन का इकट्ठा हो जाता है, चैन टूट जाती है और वो हम फिर उसी पटरी पे नहीं आ पाते। इसलिए फंक्शन भी एक बार इग्नोर कर दें। बच्चों किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है स्टडी से रिलेटेड, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। मेरे चैनल के मोटिवेशनल वीडियो देखिए, मैथ में 100% मार्क्स कैसे आए वो भी वीडियो है। मोटिवेट करने के लिए बहुत से मेरे चैनल पे वीडियो आपको मिलेंगे, तो देखते रहिए। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।